चुनने दीजिए। तो जनता ने चुना है तो वो प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुना है तो वो गृह मंत्री हैं, लेकिन जनता ही चुनेगी कि 2024 में इनका सफाया कर देगी, ये जनता को ही करना है। चलिए एक सवाल सीधा सा उठ जाता है, 24 की जब चर्चाएं हो रही है तो आप कह रहे जनता चुनेगी, किसे चुनेगी? एक बड़ा सवाल है, हर किसी से पूछो, हर राजनीतिक दल, हर बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही सवाल उठता है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? तो एनडीए ने तो अपने पत्ते खोल रखे खुलेआम के हमारे मुखिया भाई नरेंद्र मोदी, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, यही मुखिया होंगे। आप लोगों के नजर में कौन होगा अगला? देखो, इतिहास ये गवाह है, जब नेहरू जी थे तब ये कहा था नेहरू के बाद कौन, जब इंदिरा जी थी तो इंदिरा के बाद कौन, जब वो और कोई दूसरे बने तो उसके बाद कौन, आज कहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद कौन। ये राजनीतिक सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। जनता से जानना चाहता हूं आप। जनता हम बता रहे हैं कि देश की 140 करोड़ जनता, देश की धरती माँ इतनी बांझ नहीं हुई है कि वो अपने अंदर से एक प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर सकती। धरती में बाज नहीं हुए सपूतों को जन्म देती है, बात सही है। भारत का इतिहास उठाएंगे तो एक से एक सपूत मिलेंगे। एक समय तक कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वर्तमान में कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। ऐसे तमाम राजनीतिक जो शब्द होते हैं प्रचार में लाए जाते हैं, जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं महिमा मंडन करने के लिए। लेकिन सही कहा इन्होंने, ये देश वीर सपूतों का है। कितनी ही माओ ने कितने ही वीर सपूत पैदा किए होंगे, कोई बन जाएगा प्रधानमंत्री, सत्ता मिलेगी तो सबको चलाने आ जाता है। कौन होगा अगला? अगला प्रधानमंत्री किसे पसंद करेंगे? मोदी, राहुल गांधी? वो तो समय बताएगा जनता। करते क्यों? सीधा सवाल है, कौन बनेगा, राहुल मोदी? एक सवाल करते, कौन बनेगा, राहुल की मोदी? राहुल बनेगा। ये होना चाहिए जवाब, जो भी जवाब देना खुल के। कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? राहुल मोदी। काम जो देश के लिए काम करेगा वो प्रधानमंत्री होगा। पसंद कौन है? पसंद तो दोनों चेहरों में अभी कोई नहीं है, जो जनता तय करेगी वो प्रधानमंत्री होगा। जनता तय करेगी? हाँ जी। यानी कि जो 26 दल तय करेगा, स्पेशल 26 का जो गठबंधन है उसी को मुखिया मानेंगे। और लोग हैं, किसे पसंद करेंगे 24 में? कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल जी होंगे। राहुल जी होंगे। इस तरीके से खुले जब, क्यों राहुल होंगे, क्या पसंद है? राहुल जी खुल के लड़ते हैं, संसद में खुल लड़ते हैं। लगता है कि राहुल आएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगा? बिल्कुल होगा, कंट्रोल होगा। बिल्कुल कह रहे हैं कि राहुल आएंगे तो महंगाई कंट्रोल होगा। क्या कंट्रोल? नेता बदलने से, नेता खाली नेता बदलें और नीतियां ना बदलें तो चीजें नहीं बदलेंगी। इस समय ये दबाव है, दूसरे राजनीतिक दलों पर भी ये दबाव है। अब आप देखिए, जब भी कहीं चुनाव होते हैं पुरानी पेंशन की घोषणा विपक्षी को करनी पड़ती है, तो वो पुरानी पेंशन योजना बदलाव है। भर्ती पे पाबंदी जो लगी हुई है वो हटानी पड़ेगी। पुरानी पेंशन जो है, एक एमएलए 4 बार एमएलए बन जाए 4 पेंशन लेगा, और एक सरकारी कर्मचारी जो 35 साल 40 साल नौकरी करेगा उसे पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये क्या सवाल नहीं है हमारे सामने? यही तो, सुनिए ना, यही तो लोकतंत्र है। कहते हैं बड़े बड़े मंचों से अभी 15 अगस्त आएगा, लाल किले का प्राचीर से भाषण होगा, कहेंगे सारे एक साथ मेरा भारत महान। लेकिन एक सवाल उठता है भैया, अगर भारत महान, सलूट है भारत महान होगा, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। सवाल तो यही उठता है कि 5 साल के लिए एमएलए एमपी बनने के बाद पूरे जीवन कम से कम 80,000 रुपए का पेंशन मिलेगा, और अपने जीवन काल का जवानी से लेकर बुढ़ापा देने वाले कर्मचारी को विदाउट पेंशन घर भेज देंगे, और फिर कहेंगे मेरा भारत महान। वाकई में मेरा भारत महान है क्या? मेरा भारत 2014 से पहले भी महान था, मेरा भारत 2000 आज भी महान है, और मेरा भारत हमेशा महान रहेगा। वो बीजेपी की बपोती नहीं है, एनडीए की बपोती नहीं है। हिंदुस्तान सवाल को आपने शायद समझा ही नहीं। मेरा सवाल ना बीजेपी से है ना एनडीए से है, मेरा सवाल सिस्टम से है। हर बात पे हम कहते हैं भारत महान, बिल्कुल है, एक से एक वीर सपूत ये महान है, लेकिन पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक कर्मचारी हो, आपको बिना पेंशन के घर भेजते हैं, और झूठे वादे करके 5 साल एक बार केवल एमपी एमएलए बन जाओ, जीवन भर 80,000 रुपए का आप पेंशन उठाओगे, बंगला उठाओगे, फ्लाइट की टिकट उठाओगे, रेलवे का पास उठाओगे, मेडिकल की फैसिलिटी उठाओगे। तुम ही देश हो क्या? नेता ही देश है क्या? जनता देश होती है ना कि देश नेता होता है। जनता से मिलकर देश बनता है, उस देश नेता को बनाता है। देश बड़ा, नेता बड़ा, या जनता बड़ी? जनता बड़ी, देश बड़ा, जनता बड़ी, जनता बड़ी, देश बड़ा। जनता अगर ठीक है तो सबसे डाउन नेता, सबसे नीचे नेता, और वो तो नेता है ही नहीं।
नेता के लायक नहीं है वो। जो आदमी करप्शन में हो, जो बलात्कार करते हो, जो महिलाओं के खिलाफ दलित जो अत्याचार करते हो, जो पहलवानों के साथ खेल के नाम पर छेड़खानी करते हो, जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हो, वो नेता कैसे महान हो सकते चलिए हैं? मैं आऊंगा, एक सवाल लूंगा आपसे। महंगाई बड़ा चर्चा होता है। एक समय था कि 2014 चुनाव से पहले एक गाना गाया जाता था, महंगाई डायन खाए जात है। तमाम लोग सड़कों पर आते थे, सिलेंडर आते थे, तमाम चीजों पर विरोध होते थे। वो डायन क्या कहीं चली गई है, वैकेशन पे है, आउट ऑफ इंडिया है, या फिर महंगाई है ही नहीं तो डायन आएगी कहाँ से? सवाल, महंगाई है, महंगाई तो है। फिर डायन कहाँ गायब होगी? डायन अपने पास रख ली इन्होंने, मोदी जी ने अपने पास रख ली। डायन को रख लिया। हाँ वही किसने रख लिया? मोदी जी ने मोदी जी ने डायन को रख लिया। रख ली और महंगाई बढ़ा दी, रोजगार हटा दिया, हर चीज पे कर चले आ रहे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मोदी के विरोधी इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई है? की बात नहीं, सच में महंगाई है। मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं भी उसी का ही करता हूँ। तो बहुत ऐसे अब अंधभक्त कहिएगा, जो कहिएगा आप लोग, हम पूछते, सुनिए ना, हम पूछते तो कहते कहाँ महंगाई है? महंगाई है तो फिर पेंशन नहीं बढ़ा रहे क्या? सैलरी नहीं बढ़ी है क्या? इनकम नहीं बढ़ा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? इतना इनकम बढ़ गया है कि महंगाई बर्दाश्त हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी नहीं ना। होगी, एक में नहीं हो सकती। इतना बढ़ गया इनकम क्या कि महंगाई बर्दाश्त? जो वेतन है, ये जो पेंशन है, ये जून में भी तो थी। जहाँ जून में 35 रुपए 40 रुपए किलो टमाटर था, आज वो 200 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है। तो क्या 3 महीने में हमारी दुगनी तो तनख्वाहें हो गई, दुगनी आमदनी हो गई? मत खाओ टमाटर, सरकार यही कहेगी। आपने सुना था संसद में ना, प्याज मत खाइए, निर्मला दीदी का। टमाटर छोड़ दिए खाना। किस चीज को खाना बंद कर दें? मसाले के भाव 70% बढ़ गए, किस चीज को खाना छोड़ दें? ऊपर वाला मालिक है, कभी कहता है प्याज छोड़ दो, कभी कहता है टमाटर छोड़ दो, कभी कहेगा सासे छोड़ दो। छोड़ दे। अब अनाज बढ़ने लगा, सब चीज छोड़ दो, भूखे रहो। हम कहेंगे बीजेपी शासन छोड़ देना, बीजेपी सरकार छोड़ दे सारी चीज। हम कह रहे हैं बीजेपी अपनी सरकार छोड़ दे। देखिए आपकी बात मानते हैं, प्याज टमाटर छोड़ते हैं, जनता भी कह रही है कि आप शासन छोड़ दो। शासन छोड़ दो, अब सत्ता छोड़ दो, जो अगला आएगा वो महंगाई को कंट्रोल करेगा। यही देखिए एक सवाल बड़ा उठ जाता है, अगला आएगा महंगाई पे कंट्रोल कर लेगा क्या? जो अगला आएगा बिल्कुल करेगा। कैसे उम्मीद है? आखिर कुछ तो होना चाहिए आपके पास, उदाहरण, एग्जाम्पल होना चाहिए। पहले भी तो हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले अब महंगाई कम था, हाँ पहले था, कम था। अब दोबारा आएंगे तो अब देखो लगातार बढ़ रही है। पहले तो ये कहते दाल रोटी खा गुजारा कर ले, आज तो दाल भी नसीब नहीं हो पा रही है, दाल भी महंगी हो गई। महंगी हो गई है, दाल से लेकर टमाटर। अब आप पानी और रोटी से गुजारा करिए। पानी रोटी, 5 किलो अनाज मिला है, ज्यादा परेशान ना। हाँ तो वो वही है ना, वो तो भीख की तरह दे रहे हैं, रोजी रोजगार तो देना नहीं है, भीख की तरह दे रहे हैं। भीख लो और जो है मौज लो, बाकी सब चीज महंगी हो रही, ना नौकरी है ना कुछ है, सारी चीज तो बेच दिया इन्होंने। बदलाव होगा क्या 24? बिल्कुल बदलाव होगा, कौन आएगा? कोई भी आए, अरे कोई नहीं, मत करिए महाराज, आप कंफ्यूजन मत पैदा करिए, जनता देखती है, क्लियर करिए। जो भी जीतेगा वो आएगा। माने दो पक्ष है, सुनिए, एक इंडिया है और एक एनडीए, एकदम दो क्लियर कट है। एक धड़े में स्पेशल 26, एक धड़े में स्पेशल 38। तो कौन आएगा? स्पेशल 26 आएगी, स्पेशल 38 आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, कौन आएगा? इंडिया आएगा। इंडिया आएगा, यही मैं पूछना चाहता, इंडिया आएगा। हालांकि कंफ्यूजन है, इंडिया कौन? देश नहीं, गठबंधन की इंडिया, डेमोक्रेट, कौन आएगा? इस बीजेपी सरकार ने इस टाइम अंग्रेजों को भी माफ कर दिया, अंग्रेजों से भी ज्यादा निकल गई। 9 साल के अंदर जो काम इन लोगों ने करा है ना, 9 साल के अंदर, वो सन 47 से अभी तक आज तक किसी सरकार ने नहीं करा जो इन्होंने करा है। और जो ऐसा काम करा है, रोजगार सारे खत्म कर दिए, सारी कंपनियां बेच दी। आप क्या अपने घर से लाए थे कंपनियां? ये देश की कंपनी है, देश ने 47 के बाद ये कंपनियां बनी हैं। जो आप इसको बांट रहे हो, जनता को बांट रहे हो, अपने पूंजीपतियों को बांट रहे हो, अडवाणी सडवाणी दुनिया भर के जो निजीकरण से नाराज है। निजीकरण बहुत गलत है। ये देश में नहीं होना चाहिए निजीकरण। गरीब आदमी, मजदूर आदमी 10,000 रुपए में गुजारा कर लेगा। मैं मोदी जी से कहता हूँ, आपका जो घर का नौकर है, हम उसको 10,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, आपका गुजारा कर लेगा? वो आदमी नहीं करेगा, क्योंकि आप काजू बादाम में खाना खाते हो, देसी घी में खाना खाते हो। भूल रहे, मैं रोकना चाहूंगा जरा, सुनिए 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 सुनिए। 10,000 में देश की आम जनता गुजारा करेगी, सुनिएगा पहले। लेकिन 10,000 रुपए में देश का पूर्व विधायक, पूर्व सांसद नहीं कर सकता है। उसे चाहिए 80,000 रुपये महीने का पेंशन। इतनी बेशर्मी है। सोचिए कि कहते हैं कि इनकम है, एक लार्ज, मतलब बताऊंगा कि लार्ज पर्सपेक्टिव में देखिएगा, एक देश की बड़ी आबादी
10 से 15 हजार रुपए के बीच में इनकम करती है जनरेट। सोचिएगा उसके घर में 4 परिवार ही मैं जोड़ता हूँ, बेटी, बेटा, पति और पत्नी। सोचिएगा कि 15,000 से कम की इनकम में वो घर कैसे चलाएगा, बेटी की शादी के लिए क्या बचाएगा, बेटे की शिक्षा के लिए क्या खर्च करेगा, और बीमारी हो गई तो मेडिकल के लिए लड़ेगा क्या। बड़ा सवाल उठता है, कहते हैं क्या इनकम बढ़ गई है। हे प्रभु, 10 से 15,000 रुपए में अब सोचिएगा एक परिवार कितना कष्ट से चलता है। कभी मिडिल क्लास के घर में जाइए, सैलरी आते आते आंखों में आंसू आ जाती है, थोड़े बच्चों को कुछ पसंद ना आ जाए वो ले नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं।